नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर कफ सिरप को लेकर के ये खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो चुकी। उसी को लेकर के आज इरफान अंसारी कई दुकानों में खुद पहुंचते दिखे। तस्वीरें देखिए। तो आपको बताते चले कि कफ सिरप विवाद के बीच इरफान अंसारी का बड़ा एक्शन, जहां पर इरफान अंसारी खुद दवाई दुकानों में पहुंचे और दवाइयों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री इरफान अंसारी कफ सिरप की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके डेट को देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल के दिनों में इस कफ सिरप की वजह कर कई बच्चों की मौतें हो चुकी है और इसी को लेकर के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक्शन मूड में आए और आज वो मेडिकल स्टोर्स पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से वो एक एक शीशी की खुद जांच कर रहे हैं, एक एक शीशी पर लिखे शब्द को खुद पढ़ रहे हैं कि इसकी डेट क्या है और ये दवा कितनी सुरक्षित है बच्चों के लिए। क्योंकि जो पिछली रिपोर्ट आई, जो पिछली खबरें आए, वो काफी चिंताजनक थी। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हो गई। हालांकि आम तौर पर बच्चों को कफ सिरप दिया जाता है, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं काफी ज्यादा और उसी की वजह कर बच्चों की मौतें हुई। जहां पर मंत्री इरफान अंसारी आज एक्शन में आए ताकि झारखंड में इस तरह की कोई खबर ना निकल के सामने आ सके, झारखंड में इस तरह की कोई घटना ना घटे। मंत्री इरफान अंसारी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, जहां पर राजधानी के कई दुकानों पर इरफान अंसारी जांच कर रहे हैं। जी हां, दवा दुकानों पर पहुंचे हुए मेडिकल स्टोर पर मौजूद है इरफान अंसारी खुद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हो किस तरीके से वो एक एक कप सिरप की शीशी को उठा रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि ये कितनी जो है सुरक्षित है, इसके डेट्स, एक्सपायरी डेट्स क्या है और एक्सपायरी डेट के ये कितनी नजदीक है और उसके बावजूद इन्हें अगर दुकानों में रखा गया है तो यकीनन इस पर कार्रवाई भी करने के मूड में नजर आ रहे हैं इरफान अंसारी। फिलहाल वो शीशियों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम सीधी लाइव तस्वीरें हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर देश के विभिन्न हिस्सों से जो खबरें पिछले दिनों निकलकर सामने आई वो काफी चिंताजनक थी, वो दिलों को झकझोर देने वाली थी। क्योंकि दवाई जो जिंदगी बचाती है, उसी दवाई ने कई बच्चों की जान ले ली। हम बात कफ सिरप की कर रहे हैं, जहां पर कफ सिरप की वजह कर कई बच्चों की मौत हो गए, कई माओ के गोद उजड़ गए। झारखंड में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक्टिव हो गए हैं और आज इसी क्रम में वो रांची के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर जा रहे हैं और स्वयं ही कफ सिरपों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मंत्री इरफान अंसारी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, राजधानी के कई मेडिकल स्टोरों में खुद पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, दवाओं की जांच कर रहे हैं, शीशियों पर लिखे डेट्स को वो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट होने पर भी क्या ये दवाएं दुकानों में मौजूद हैं और ये दवा बच्चों के लिए कितनी जो है सुरक्षित है, कितनी ज्यादा जो है ये पावर की दवाएं हैं, कितने उम्र के बच्चों को ये दवाएं दी जा रही है, कितने उम्र के बच्चों के लिए ये दवाएं खरीदी जा रही है। इन तमाम बातों की जो जानकारियां वो मेडिकल स्टोर्स के मालिकों से ले रहे हैं, स्टाफ से ले रहे हैं कि आखिर इस दवाओं की बिक्री किस तरीके से हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है। इन तमाम चीजों की जानकारी डॉक्टर इरफान अंसारी यकीनन ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सबसे ये अंदाजा लगेगा कि आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही है और झारखंड को इससे सेफ रखा जाए, झारखंड के लोगों को इससे महफूज रखा जाए। इसलिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जो है आज जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर डॉक्टर इरफान अंसारी, जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कफ सिरप को लेकर के जो है एक्टिव हो गए हैं। कफ सिरप को लेकर के एक्टिव इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको याद हो कि पिछले कई दिनों से इसको लेकर के विवाद चल रहा है। विवाद इस बात को लेकर के है क्योंकि कई इलाकों में, कई राज्यों में जो है कफ सिरप से बच्चों की, मासूम की मौत हुई है, कई माओं के गोद उजड़ गए, कई घर सूने हो गए कफ सिरप की वजह कर। कफ सिरप जो आमतौर पर छोटे बच्चों को दी जाती है, आमतौर पर अक्सर जो है बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप उनको देते हैं, लेकिन इसी कफ सिरप ने उनके बच्चों की जान ले ली। और इतनी तमाम चीज़ों को देखते हुए झारखंड को इससे महफूज रखने के लिए खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज राजधानी के मेडिकल स्टोर्स पर पहुंच करके उन दवाओं की जांच कर रहे हैं कि इन दवाओं की एक्सपायरी डेट क्या है, ये एक्सपायरी डेट के कितने नज़दीक दवाओं को
जो है मेडिकल स्टोर में रखा गया है। एक्सपायरी डेट होने के बाद भी क्या दवाएं मेडिकल स्टोर में मौजूद है, इन दवाओं की कितने पावर होते हैं और इसकी बिक्री किस मात्रा में हो रही है, कितने साल के बच्चों को दिया जा रहा है, कितने साल तक के बच्चों के लिए ये दवा महफूज है, कितने साल तक के बच्चों को ये दवा देना है, किसको ये दवा नहीं देना है, पूरी जानकारियां ले रहे हैं और साथ ही मेडिकल स्टोर्स वालों को ये जानकारियां दे भी रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम हो कि झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो खुद डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो है दवाओं की जांच स्वयं ही करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइट कौन बंद उसके 5 मिनट कहाँ ले रहा था, हम तो 30 मंत्री डॉक्टर इरफान मेडिकल स्टोर पर दवाओं की जांच करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज खुद ही मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे हुए हैं और कफ सिरप की जांच कर रहे हैं। क्योंकि इस कफ सिरप को लेकर के पूरे देश में एक विवाद चल रहा है। विवाद इसलिए है क्योंकि कई बच्चों की जान इस कफ सिरप की वजह कर चली गई है और इसी को लेकर के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्टिव हो गए हैं और आज वो राजधानी के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में पहुंचे हैं, दवाओं की जांच कर रहे हैं, तमाम तरह की जांच। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक्सपायरी डेट, वो दवा बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित है, उन दवाओं के पावर क्या है, कितने उम्र के बच्चों को दवा देनी चाहिए, कितने उम्र के बच्चों को दवा नहीं देनी चाहिए और कितनी मिकदार में देनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बच्चों को कितनी मिकदार में दवा खिलाई जाए, कितनी क्वांटिटी में बच्चों को ये दवा दी जाए और किस सूरत में दवा दी जाए। रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानदायक साबित हो सकती है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आप तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे कि इस तरीके से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दवाओं की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं और नसीहतें भी दे रहे हैं, हिदायतें भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से दवाओं को रखना है और सेल करना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो माँ बाप बिना डॉक्टर से जांच कराए हुए कफ सिरप का अमूमन इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को ये दवा दी जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि किन स्थिति में दवा देनी है और कितनी दवा देनी है, कब तक देनी है, जिसकी वजह कर बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। और इसी का खामियाजा कई राज्यों में, कई इलाकों ने जो है भुगता है। कई माओं के गोद उजड़ गए, कई मासूम की जान चली गई। झारखंड में ये तस्वीर सामने ना आए, इसको लेकर के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आइए 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 आइए। हाँ, तो आप
तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की जांच से हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, अचानक ही मेडिकल स्टोर्स पहुंच गए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मेडिकल पहुंचते ही उन्होंने कफ सिरप की शीशियां मंगवा ली और खुद उसकी जांच कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कफ सिरप की ही जांच क्यों कर रहे हैं मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मेडिकल स्टोर्स में और भी दवाएं हैं और क्या मकसद है उनका, किस वजह का जो है ये जांच चल रही है। तो आपको बताते चलें कि कफ सिरप का एक विवाद है। कफ सिरप को लेकर के कई मासूमों की जान चली गई है और इसी को लेकर के आज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, कफ सिरप की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान मालिकों को नसीहतें, हिदायतें दी जा रही हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिर ये कफ सिरप जो है वो किस तरीके से वो लोग सेल कर रहे हैं, कितने उम्र के बच्चों के लिए ज्यादा जो है कफ सिरप खरीदे जा रहे हैं, किन किन वजहों की वजह का जो है कफ सिरप लिए जाए और किस तरीके से जो है इसकी बिक्री और होती है। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं वो मेडिकल स्टोर्स वालों से ले रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों कफ सिरप को लेकर के एक अलग ही विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि कई मासूमों की जान इस दवा की वजह कर चली गई। दवा जो आमतौर पर देखिए, मैं सभी जो थोड़ा सा वहाँ पे सबका आ जाएगा। देखिए, जैसा कि मालूम है कि पूरे देश में हर जगह कफ सिरप में जो प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चों का जो कफ सिरप के कारण पीने से बच्चों की जान गई। मध्य प्रदेश में ये घटनाएं घटी, वहाँ जो जानकारी मिल रही है कि 20 से भी आंकड़ा पार कर रहा है। महाराष्ट्र में ये भी घटना घट रही है, उत्तर प्रदेश में भी ये कैजुअलिटी हुई है। तो ऐसे में मुझे जानकारी मिल रहा था कि झारखंड में भी जो बैंड जो कफ सिरप है उसका कहीं न कहीं वो रिटेलिंग किया जा रहा है। तो मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ आया हूँ, अभी जांच किया मैंने और जांच में तो कुछ नहीं मिला। कई कफ सिरप मैंने सीज किया है और हमारे पास 10 इंस्पेक्टर भी हैं और उसके बाद जांच होगा और जांच में अगर ठीक होगा तो ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड के जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं गार्जियन हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। आपकी हेल्थ की सेफ्टी में मैं हूँ, गारंटर मैं हूँ और बच्चों की सेफ्टी का भी मैं गारंटर हूँ। तो यहाँ आने का मकसद कोई ज्यादा पैनिक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा काम है, मैं जांच करूंगा। मंत्री जी, सवाल ये उठता है कि सदर अस्पताल में फंगस लगी दवाएं मिलता है, उसका क्या करेंगे? देखिए, अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ इस दवाई दुकान में, जो खास करके जो दवाई बैन की गई है। एक है आपका कोल्ड्रिप है जो BNSR 13, अगर आप लोग कहीं मिलता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। दूसरा है रेटिप्रेस TR, ठीक है, अगर ये मिलता है रेटिप्रेस कहीं मिलता है तो हमको आप लोग बताइएगा। और एक है रिलीफ सिरप जो है, तो अगर कहीं मिलता है तो आप देखिए, तो हमको आप लोग बताइएगा आपके माध्यम से। तो ये दवाइयाँ बैंड है, झारखंड में नहीं है। फिर भी रात में 1 बजे रात तक पूरे ड्रग इंस्पेक्टर हर जगह हर जिलों में छापा हम लोग मार रहे हैं और देख रहे हैं कहीं ये इस प्रकार की सिरप तो नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये जो सिरप का सेवन करते हैं नशे के रूप में, वो भी बाज आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज आए दिन देखिएगा रात में लड़के लोग जो है कफ सिरप पीते हैं। तमाम दवाई दुकान को मैं निर्देश दे रहा हूँ, आज अगर मुझे मिल गया बिना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स का, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा अगर सही सिरप ने बेचा तो वैसे दवाई दुकान पर भी कार्रवाई होगा। अभी हमारे साथी ने क्वेश्चन कहा कि सदर हॉस्पिटल में दवाई में फंगस मिला, तो जानकारी मुझे मिली, मैं सूचना मिलते ही मैं विभाग से बात किया और जो दवाई देते हैं, हमारा जो काउंटर पर दवाई देते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम दवाई देते हैं तो हम देखेंगे कि फंगस है कि नहीं फंगस है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कॉन्स्पिरेसी है। दवाई मैं दिया, आप दवाई लिए, तो तीसरा आदमी को कैसे मालूम चल गया? हमें तो मतलब एक मेरे खिलाफ मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे मेरे साजिश पीछे पड़े हैं ये लोग, मैं वैसे लोगों से बोलना चाहता हूं। राजनीतिक मुद्दा है तो और मैदान में फरियाल होने यार, हेल्थ में क्यों मजाक करते हो, जानबूझ के साजिश करते हो। और मैं बताया हूं जो दोषी होगा, और दवाई दुकान में भी दवाई दिखेगा, कोई दवाई देगा तो क्या फंगस वाला दवाई देगा क्या? इतना निम्न स्तर का दवाई देगा क्या? हमारे यहाँ दिन रात हम लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दवाई के साथ हम लोग खिलवाड़ करेगा क्या? कहीं न कहीं जो जांचें आ रही है, जो बातें आ रही है, एक साजिश है वो।
और वहां पर साइंसकर्ता का हेडमास्टर लोग है, कभी बताया कि दवाई में फंगस मिला। आप लोग कॉमन सेंस नहीं है, बताइए। आप लोग कुछ मीडिया लोग लगा दिए, चला दिया, तो आपको सत्यता देनी चाहिए। अभी एक बातें आ रहा है कि डॉक्टर से जो डॉक्टर आपका विदा कर रहा है, एम्बुलेंस विदा कर रहा है और मरीज की जान जा रही है। कैसे होगा इस तरह? हम डॉक्टर शपथ लेते हैं, तो आप ठान लिए कि नहीं बदनामी करना तो कीजिए, लेकिन इसकी सच्चाई थी। डॉक्टर का मॉरल गिरता है, हमारा विश्वास टूटता है इससे। और फंगस का जो भी है मामला आया है, मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सीसीटीवी का फुटेज में मंगवाया हूँ, सारा डिटेल में मंगवाया हूँ। और बार बार कोई बदनामी करेगा हमारे विभाग को, कोई बदनाम करेगा इरफान अंसारी को, ठीक नहीं होगा। इतना तो कॉमन सेंस जो मेडिसिन देता है वो तो देखिएगा फंगस है कि नहीं फंगस है। बिल्कुल दोषी, और अगर कॉन्स्पिरेसी भी है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बिहार का विधानसभा चुनाव है, आप दिल्ली नहीं गए थे, आपको ऑब्जर्वर किया गया है। आप पॉलिटिक्स नहीं देंगे बाप, भाजपा को बुरा लगता है। मंत्री इरफान अंसारी जो है वो दवाई दुकान की रेड करने पहुंचे थे, जांच करने पहुंचे थे, और जांच में उन्होंने कहा कि जांच में जो है वो सैंपल के तौर पर कुछ दवाइयां ली गई है और उन दवाइयों की जांच की जाएगी। उसके बाद अगर उन दवाइयों पर कुछ भी त्रुटियां पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए, दवा दुकान की औचक जांच पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस अगर उस दवा पे थोड़ी भी खराबी या फिर जो दवाइयां प्रतिबंध है वो दवाइयां अगर मिलती है तो उन दवाई दुकानों पर जो है राज्य सरकार कार्रवाई भी करेगी। जी, शिकायतों पर यहाँ पर पहुंचे थे चितरंजन। आज मंत्री यहाँ पर किन शिकायतों पर पहुंचे थे, उन्हें क्या क्या शिकायत मिली थी जिसके बाद आज वहां पहुंचे? क्योंकि कफ सिरप विवाद जो है काफी दिनों से चल रहा है, आज अचानक वो पहुंच जाते हैं, तो क्या इनको कोई शिकायत मिली थी जिस तरीके से मंत्री जी खुद बता रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई कि जो बच्चे हैं वो कफ सिरप की दवाओं के कारण जो उसमें केमिकल नहीं मिलाने चाहिए वो उन केमिकलों को मिलाकर बनाने के कारण बच्चों की मौत की भी बातें सामने आई। तो एक एहतियातन के तौर पर ये झारखंड में जो मंत्री हैं वो पहुंचे थे जांच करने के लिए, ताकि झारखंड में इस तरीके के किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो। इसको एहतियातन के तौर पर ये जांच करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कैसे सिरप है जिसमें नशा भी होता है, उन सिरपों को अगर कोई दवा दुकान बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एहतियातन के तौर पर यह जांच चल रहा है, क्योंकि कई राज्यों में इस तरीके के चीजें सामने आई हैं कि जो कफ सिरप की दवाइयां हैं उनके कारण जो बच्चे हैं वो बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए और इसके कारण कैजुअलिटी भी हुई है। तो देखिए, कोई शिकायत झारखंड में इस तरीके का नहीं आया था, लेकिन एहतियातन के तौर पर सूबे के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी वो पहुंचे थे दवा दुकान, और उन्होंने कहा कि न सिर्फ एक दुकानों पर बल्कि पूरे राज्य में इस तरीके का जांच जो है स्वास्थ्य विभाग दवा दुकानों का करेगा। जो इस पर दोषी पाए जाएंगे, जिन दवा दुकानों पर जो है दवाइयों पर गड़बड़ियां पाई जाएंगी, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल चितरंजन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि आज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक ही राजधानी के कई मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने कफ सिरप को लेकर के जांच की, कई सवालात किए मालिकों से, उनको कुछ शिकायतें मिली थी जिसके बाद वो वहां पर पहुंचे। कफ सिरप की अगर जहां तक बात हो रही है तो कफ सिरप को लेकर के एक विवाद है, विवाद मध्य प्रदेश से शुरू हुई और इसके साथ ही कई इलाकों में और भी देखने को मिली जहां पर कई मासूम बच्चों की कफ सिरप पीने की वजह कर मौत हो गई, जान चली गई। तो उसी को लेकर के झारखंड में इस तरह की कोई घटना ना घटे और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद वहां पर पहुंचे, उन्होंने जांच की, उन्होंने देखा और इनकी रिपोर्ट्स भी मंत्री ने मंगवाई है और उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनके राज्य में और उनके विभाग में अगर कोई लापरवाही होती है और कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है, कोई भी लापरवाही करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सीधी कार्रवाई होगी। खैर, यहां पर दीजिएगा मुझे इजाजत, नमस्कार।